नमस्कार दोस्तों, डे सेकंड में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुर्कुमिन होता है हल्दी में पीले रंग का कारण। ये जो कैप्सेथीन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। मिर्च का रंग लाल होता है। ट्राइटरीपीन, इसके कारण जो होता है ये डायरेक्टली हल्दी को रंग नहीं प्रदान करता है, ये इनडायरेक्टली हल्दी को रंग प्रदान करने का काम करता है। और कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन आता है। मिर्च में तीखापन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों में गैस का उदाहरण होता है वायु होता है। यानी गैसों में गैस का उदाहरण का मतलब कि सब गैस मिक्स रहता है किसमें, वायुमंडल जो उपस्थित होता है वायु यानी कि हवा, उसी को कहा गया गैसों का मिश्रण यानी कि वायु कहा गया, नाम दिया गया है। यह वायुमंडल में उपस्थित और सारे गैस भी है, जैसे में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित होता है नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के बाद उपस्थित होता है ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन के बाद उपस्थित होता है आर्गन उपस्थित होता है। आर्गन के बाद उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन उपस्थित होता है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। डायनेमो बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये जो लाउड स्पीकर जो है, ये लाउड स्पीकर जो है इसका काम है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम होता है ध्वनि ऊर्जा में। ये माइक्रोफोन का काम यह है कि यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। ऐसी तार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। ये जो डायनेमो है मुख्य रूप से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, सेरीकल्चर किस संबंधित है। सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन संबंधित है। ये जो रेशम उत्पादन होता है यह शहतूत के पत्ते पे होता है। शहतूत के पत्ते पे कीट रेशम का उत्पादन करते हैं। मत्स्य उत्पादन से पीसी कल्चर से संबंधित है। पीसी कल्चर संबंधित है। शहद उत्पादन या एपी कल्चर संबंधित है। एपी कल्चर से। जैविक खेती यह है ओलेवी कल्चर समेत है। ओलीवी कल्चर संबंधित है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय में उत्पन्न विकार को पता लगाने के लिए। ये जो ईईजी जो है ये मस्तिष्क में पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क में ये पेस मेकर जो है, इस पेस मेकर के सहारे हृदय की धड़कन को हम लोग नियंत्रित करते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। सीटी स्कैन से पूरे शरीर का यानी कि पूरे शरीर का चित्र लेते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग का संबंध धान से है। यानी खैरा जो होता है धान में किस कारण से होता होगा, किसी कमी से होता होगा। इसमें जो कारण जो है इसमें जिंक की कमी से हो जाने के कारण ही धान में खैरा रोग होता है। इससे प्रभावित यह होता है कि जो धान में
नए पत्ते निकलते हैं उसमें पीला रंग का झुर्रियाँ पड़ जाता है, जिसके कारण पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, धान के नए नए पत्ते उगते हैं जो। इसके उपचार के लिए मुख्य कारण क्या है? उपचार के लिए मुख्य कारण यह है कि इसके जिंक सल्फेट का छिड़काव करने के बाद धान पर छिड़काव किया जाएगा तो खैरा रोग समाप्ति हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, यह होता 300 डिग्री पे होता है। अब इसको आपको निकाल के बताते हैं। एक फार्मूला देता है कि केल्विन बराबर C प्लस 273.15 डिग्री होता है, यानी कि कमरे में पूछ रहा है समान ताप में, तो कमरे का समान ताप हम मान के चलते हैं। कमरे का समान ताप लगभग होता है 27 डिग्री होता है। तब जहाँ जहाँ सेल्सियस होता है तो वहाँ पर 27 भरी थी। 27 प्लस 273.15 बराबर तो हो जाएगा 300.15 केल्विन डिग्री में। कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध से दही बनने का प्रोसेस होता है। आपको हम दूध से दही बनने का पूरा प्रोसेस बताते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा होता है। इस शर्करा का काम ये होता है कि किण्वन का काम सबसे पहले करेगा, किण्वन का काम करेगा। इस किण्वन के बाद ही लैक्टिक अम्ल बनेगा, उसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा। उस लैक्टिक अम्ल के बाद यह हो जाएगा, जो जैसे ही लैक्टिक अम्ल दूध में इकट्ठा होगा तो दूध खट्टा हो जाएगा। फिर इसके बाद दूध खट्टा होने के बाद ये पूर्ण रूप से दही में बदल जाता है। ये पूछ रहा है कि टार्टरिक अम्ल, देखिए ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल जो है, ये टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता है। ये फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, ऐसे यूरिक अम्ल जो होता है ये मानव के मूत्र में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा राशि को पहचानने का तरीका एक ही है कि इसमें सिर्फ परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। ये तीनों के तीनों वेग, त्वरण, बल, इस सब के सब सदिश राशि हैं। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिटनेस रोग किसके कारण होता है? टिटनेस रोग यह होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनेस रोग? यह होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटान नामक बैक्टीरिया का कारण होता है। यह शरीर में प्रवेश कैसे करता होगा? इस शरीर में जो है ये प्रवेश शरीर के कटे छटे जगह पे से करता है। शरीर के कटे फटे जगह पे से करता है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावित जिसको करता है, यह प्रभावित तंत्रिका तंत्र को करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात का कहने का मतलब है कि न उसमें हवा है न कुछ भी नहीं है, एकदम खाली जगह है प्रॉपर रूप से। इससे आपको एक सवाल पूछ सकता है कि कभी वस्तु को छत पर से निर्वात अवस्था में गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु सबसे पहले आएगा? तो निर्वात में जो भी वस्तु गिराया जाएगा तो दोनों वस्तु एक ही
साथ में चला जाएगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल होती है। यह 70 डेसिबल गाड़ी की हो जाती है। ये 15 से 20 डेसिबल फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। फुसफुसाहट क्या होती है। 180 डेसिबल में जो रॉकेट होते हैं उनका आवाज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। 8.4 होता है। यह 7 में पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और 7.4 जो होता है यह रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग होता है। यह होता है प्लीहा को प्रभावित करता है। यानी कि पोलियो जब भी रोग होगा किसी व्यक्ति को पोलियो होगा तो यानी कि इसका अर्थ हो कि शरीर में लकवा मार देना, यानी कि लकवा मार देता है। मूल रूप से जब कब होता है, जब इसमें सोडियम का कमी हो जाता है तब। जब सोडियम जैसी कमी होगा तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं मिल पाएगा और उसी तरह तुरंत ही लकवा मार देता है, जिसे नाम देते हैं पोलियो रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। गेहूं में खाने योग्य भाग है भ्रूण पोष होता है। ये जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र हम किसको खाते हैं, मटर को खाते हैं। मटर हो गया, चना हो गया, या बीज में हम लोग खाते हैं जैसे में मूंगफली। एरियल में खाते हैं हम लोग लीची को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि किस अम्ल का उपयोग करके सोना को साफ करने के लिए जाता है। इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। सोना को साफ करने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। पारा का हिमांक कितना होता है। पारा का हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर केल्विन पैमाना किस बिंदु पर जल में उबलता है। ये उबलता है 373 डिग्री केल्विन पर उबलना शुरू हो जाता है। जैसे में देखिए जल का बिंदु दिया हुआ केल्विन में, तो उसी तरह से पूछ सकता है कि जो जल जो है यह जल सेल्सियस में कितना डिग्री पर उबलना शुरू हो जाएगा। इस सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में जल ये उबलना शुरू हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलना शुरू हो जाएगा जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर में जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में यानी सेंटीग्रेड अभी बताए हैं आपको हम कि कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम हो जाता है बैगनी का कम तरंग दैर्घ्य होता है। इससे आपको सवाल यह कर सकता है, एक और बनता है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, यानी बिखरता कम है। यानी कि जैसे में लाल रंग को जैसे दूर तक देखने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन बैगनी रंग को दूर तक देखने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।